स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 एंड क्वेश्चन नंबर है 14। क्या कहता है? साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। मतलब ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। तो इसकी साइड ए बी और इसकी पी क्यू। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर क्या है? ए सी अपॉन पी आर है, और इसकी मीडियन ए डी। ठीक है, और इसकी मीडियन क्या है? इसकी मीडियन है पी एम। ठीक है, इसकी मीडियन है पी एम। तो गिवन में क्या, गिवन यहां से लिखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है आपको? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 12 का था इससे पहले, उसमें क्या था कि ए बी अपॉन पी क्यू था और बी सी अपॉन क्या था? क्यू आर था। ठीक है, बी सी अपॉन क्या था? क्यू आर था, और मीडियन क्या थी? ए डी अपॉन पी एम थी। तो ये प्रूव करना था कि ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। तो इसमें तो ए सी बटा पी आर है, उसमें क्या थी? बी सी बटे क्यू आर थी। तो मैंने बी सी को तोड़ लिया था, बी डी प्लस डी सी किया था ना, और बी डी आ गया था, बी सी की जगह 2BD हो गया था। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई थी, और फिर एंगल बी बराबर हमने एंगल क्यू कर लिया था, और ये प्रूव हो गया था। तो 12 का क्वेश्चन तो कुछ ऐसा था। ठीक है ना, कि उसमें तो मीडियन ये बी सी बटे क्यू आर दे रखी थी, तो मैंने बी सी बराबर 2BD किया था, क्यू आर बराबर 2QM किया था, है ना, और फिर 2 से 2 कट गया था, बी डी बटे क्यू एम बच गया था। मतलब क्या हुआ था? ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम, और फिर ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गई थी, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो गया था। फिर मैंने क्या किया था? ए बी बटे पी क्यू, और फिर एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और बी सी बराबर क्यू आर, और दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। उसमें तो 12 के क्वेश्चन में तो बी सी बटे क्यू आर थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ए बी बटा पी क्यू है, और ए सी बटे क्या है? अब की बार पी आर है। ठीक है, तो और फिर क्या प्रूव करना है? कि ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना है पी क्यू आर के। अब ये बात तो ठीक है, ए बी बटा पी क्यू है, ए सी बटा पी आर है, तो सिमिलर के लिए तो हमारे पास 4 रूल है: एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी, एस 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 सिमिलरिटी, और एस सी एस सिमिलरिटी। तो अगर किसी प्रकार मेरे पास एंगल ए बराबर पी आ जाए तो प्रूव हो जाए ना ये। तो इसको करने के लिए कुछ रचना करेंगे, एडी को बढ़ाएंगे। ठीक है, एडी को बढ़ाया हमने, कहाँ तक बढ़ाया? मान लो हमने बढ़ा दिया इसको टी तक बढ़ा दिया, और फिर क्या करेंगे? सी को मिलाएंगे। इसी प्रकार पी एम को बढ़ाया एन तक, और एन आर को मिलाया। और बढ़ाया कैसे? जितनी एडी है ना उतनी डी टी हो, जितना पी एम है उतना ही क्या हो? एम एन हो। मान लो एडी बराबर 4 है, तो डी टी बराबर भी कितना होगा? 4 होगा। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। सवाल बड़ा है लेकिन आसान बहुत है। कंस्ट्रक्शन करो, प्रोड्यूस एडी टू टी, प्रोड्यूस एडी टू टी सच दैट, एडी को टी तक ऐसे बढ़ाया कि एडी बराबर क्या है? डी टी। एडी बराबर क्या है? डी टी। एंड ज्वाइन किया किसको? टी सी को। ज्वाइन किया किसको? टी सी को। इसी प्रकार प्रोड्यूस किसको? पीएम को, कहाँ तक? एन तक। प्रोड्यूस पीएम
ठीक है ना, टू एन सच दैट पी एम बराबर क्या है, एम एन, एंड ज्वाइन किया किसको, एन आर को, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन लिखी है, तो आप प्रूफ करेंगे। प्रूफ, आप देखो ये जो दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, कौन सी, एक तो ए बी डी, इनके मैं एंगल मान लेता हूं। ये मान लो एंगल 1 है, ठीक है, ये एंगल 2, ये 3, ये 4, ये मान लिया हमने 5, ये 6, 7 और ये 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सी, एक तो ए बी डी, और दूसरी कौन सी ले रहा हूं, सी टी डी। एक तो मैं ले रहा हूं ए बी डी और एक ले रहा हूं सी टी डी, ठीक है ना। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, एक तो ये ट्रायंगल है आपकी ए बी डी, और दूसरी ले ले मान लो टी सी डी, ये ले ले टी सी डी, ठीक है। एंड इन ट्रायंगल टी सी डी, ये दो ट्रायंगल दिए ए बी डी और टी सी डी, क्या क्या बराबर है, ये मीडियन है ना ए डी, मीडियन क्या करती है स्टूडेंट्स, इसको दो बराबर भुजाओं में बांटती है। तो मतलब बी डी बराबर क्या होगा, यहाँ से सी डी होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं। तो बी डी बराबर क्या हो गया, बी डी बराबर सी डी, कारण क्या है, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, है ना। एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल 5 बराबर क्या है, एंगल 6, कैसे कोण है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और बताओ अभी मैंने रचना में क्या किया था, एडी को डी टी तक ऐसे बढ़ाया था, कैसे बढ़ाया था कि जितनी एडी है ना उतनी क्या हो, डी टी हो। तो एडी बराबर क्या हो गया, डी टी बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बहुत आसान है। अब ये सिमिलर नहीं हुआ है, 7th में आपने पढ़ा था एस कनकरेंस वाला, कनकरेंस हुआ ये कैसे, देखो ये ट्रायंगल है, ये साइड इसकी बी डी बराबर सी डी था, तो साइड एंगल और साइड एंगल साइड से ये क्या हुआ है, कनकरेंस हुआ है। तो ट्रायंगल ए बी डी कनकरेंस है किसके, ट्रायंगल टी सी डी, और कौन सा रूल है ये, एस ए एस कनकरेंस हुआ है अभी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये कनकरेंस हो गया है ना, ये ट्रायंगल इसके कनकरेंस होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया पता है आपको, ये कनकरेंस होगी। तो यहां से देखो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या हुआ, ये हो गया टी सी, ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर टी सी, सी पी सी टी से ए बी बराबर क्या हुआ, टी सी, और क्या लिख दूंगा मैं, सी पी सी टी, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को फिर कन्वर्स करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख दूं सिमिलरली, क्या लिखोगे आप, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या, पी क्यू बराबर एन आर, और क्या लिख दूं यहाँ पे, बस पी क्यू बराबर क्या हो गया, एन आर हो गया, ठीक है, पी क्यू बराबर है एन आर, ओके स्टूडेंट्स, पी क्यू बराबर एन आर। अब अपने को क्या गिवन था, देखो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर क्या था, ए डी बटा पी एम, ये गिवन है ना, क्या है ये, गिवन, ठीक है स्टूडेंट्स, गिवन है ये। अब देखो ए बी के बराबर मैंने क्या प्रूव किया अभी, टी सी, ये मान लो इक्वेशन नंबर क्या है 1,
ओके स्टूडेंट्स, ए बी बराबर क्या है टी सी, और ये पी क्यू बराबर क्या है एन आर। ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन क्या है 3। इक्वेशन 1 कौन सी थी, ए बी बराबर टी सी प्रूव करके आए ना, पी क्यू बराबर एन आर प्रूव किया है, और ये इक्वेशन 3 है। तो मैं ए बी के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे टी सी लिख सकता हूँ ना। ए बी की जगह क्या लिखूंगा टी सी, ठीक है। ए बी की जगह मैंने लिखा टी सी, और पी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ एन आर, है ना। अभी प्रूव करके आए हैं। ए सी बटे क्या हो गया पी आर बराबर है ए डी बटा पी एम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक बात बताओ, अगर मैं ए डी के साथ 2 लगा दूं, पीएम को भी डबल कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो देखो अब टी सी बटे एन आर बराबर है ए सी बटे पी आर, और मैंने यहाँ डबल कर दिया ए डी का, 2 ए डी बटे क्या कर दिया 2 पी एम। कर सकते हैं हम, 5 का 10 करेंगे। अगर मान लो 5 बटे 5 है तो 2 से ऊपर भी गुना करें और 2 से नीचे भी करें तो 10 बटे 10 रहेगा, तो सेम ही। इसलिए मैंने 2 ए डी को भी 2 से कर दिया और पी एम को भी 2 से कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मैं प्रूव करना चाहता हूँ कुछ। तो इसका एडी का डबल क्या होगा, यहाँ से पता है आपको एडी का डबल क्या होगा 80 होगा, क्योंकि जितनी एडी थी उतनी उतनी डी थी, तो 80 हो जाएगा ना 80 का डबल। इसलिए मैंने 2 लगाया एडी में। तो यहाँ देखो टी सी बटे एन आर बराबर है ए सी बटे पी आर, और ए डी का डबल क्या होगा स्टूडेंट्स 80 होगा ना। हाँ, तो 80 बटे पी एम का डबल क्या होगा पी एन होगा, तो बटे में क्या हो गया पी एन। हो गया क्या नहीं हो गया यहाँ पे। अब आप एक बात बताओ, क्या ध्यान से देखो क्या रहे, ये भुजा बटे टी सी बटे क्या आ गई ये एन आर आ गई, है ना। और ए सी बटे क्या आ गई पी आर आ गई, और 80 बटे क्या आ गई पी एन आ गई। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है कौन सी आपकी ए सी टी या ए टी सी सिमिलर किसकी होगी पी एन आर की होगी ना। क्यों, ये भुजा बटे ये आ रही है, ये पूरी बटे पूरी आ रही है, ये बटे ये आ रही है, तो ये सिमिलर होगी ना ट्रायंगल स्टूडेंट्स, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप अगर आप देखो यहां पर लिखो क्या इन ट्रायंगल, ठीक है, कौन सी ए टी सी, इन ट्रायंगल ए टी सी एंड इन ट्रायंगल पी एन आर क्या है, देखो टी सी बटे जो मैं अभी प्रूव करके आया हूं ये टी सी बटे एन आर बराबर है ए सी बटे पी आर बराबर है ए टी बटे पी एन। प्रूव्ड है ये, है ना। तो मैंने सिमिलरिटी का रूल बताया था, अगर एक ट्रायंगल की साइड्स दूसरी ट्रायंगल की साइड्स के प्रोपोर्शनल हो तो ट्रायंगल क्या हो जाती हैं सिमिलर हो जाती हैं। तो यहाँ देखो एक तो ए सी बटे अगर पी आर है, 80 बटे स्टूडेंट्स पी एन है, और इधर से टी सी बटे एन आर है, तो ये ट्रायंगल तो सिमिलर होगी कौन सी ए टी सी, सिमिलर किसकी होगी पी एन आर की होगी, और कौन से रूल से साइड साइड सिमिलरिटी से होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं ट्रायंगल ए टी सी सिमिलर है किसके पी एन आर के, सिमिलर होगी। और यहाँ क्या लिखूंगा एस एस सिमिलरिटी, एस 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 सिमिलरिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रिपल एस एस सिमिलरिटी। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी तो इसका मतलब क्या हुआ एंगल 1 बराबर क्या हो गया एंगल 3, ठीक है ना, सी पी एस टी। और ये इक्वेशन क्या होगी, जहाँ तक तो 3 थी हमारी इक्वेशन, ये 4 इक्वेशन है, और यहाँ लिख दूँ सी पी एस टी। सी पी एस टी का मतलब समझते हो आप, कनकरेंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब एक बात बताओ, जैसे आपने एंगल 1 और 3 को प्रूव कर लिया है ना, तो इसी प्रकार आप एंगल 2 और 4 को भी बराबर कर सकते हैं। कैसे,
मान लो ये ट्राइंगल लेंगे और ये बड़ा हो जाएगा, तो हम सीधा लिख देते हैं क्या, सिमिलरली। क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव, ठीक है ना, वी कैन प्रूव एंगल 2 बराबर एंगल 4 के, और ये इक्वेशन क्या होगी 5। अब मैं इनको ऐड कर दूं, देखो यहां से एडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर रहा हूं, तो यहाँ क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर, इधर देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखो स्टूडेंट, एंगल 1 प्लस 2 क्या हो गया, एंगल ए, एंगल ए हो गया ना यहाँ पे, एंगल ए बराबर क्या हो गया, एंगल पी। तो यही तो मैं लेके आना चाहता था सबसे, इसी के लिए तो मैंने सारा कुछ किया था, कंस्ट्रक्शन की थी, ज्वाइन किया था, फिर ट्राइंगल को सिमिलर किया, तो मैं सारा कुछ क्यों किया, मैंने एंगल ए बराबर पी लाने के लिए किया। मैंने जितना भी काम किया है ये सारा एंगल ए बराबर पी लाने के लिए किया है। तो अब मैं दो ट्राइंगल लूँ, कौन सी, क्योंकि मुझे क्या सिमिलर करनी है, ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर करनी है ना। तो अब मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या दिया हुआ था, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ये तो गिवन था ही, है ना, गिवन था ये, क्या गिवन था, ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर, गिवन था ये। अभी मैंने प्रूव कर दिया एंगल ए बराबर एंगल पी, प्रूव किया ना मैंने ये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल पी, प्रूव्ड हो गया ना, अभी मैं सिद्ध करके आया हूँ, प्रूव्ड। अब तो देखो, अब ये बटे ये है और इनके ये बटे ये है, और बीच का एंगल ए बराबर पी है, तो कौन से रूल से सिमिलर होगी, साइड एंगल साइड से सिमिलर होगी ना बच्चों, कौन से होगी, साइड एंगल साइड से। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस, ठीक है ना, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी, ठीक है ना, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, उससे ये ट्राइंगल क्या होगी, कनकरेंस होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है स्टूडेंट्स।